तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी है, इसमें 400 प्लस का नारा अलग है। क्या कहिएगा, 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 में या तो बीजेपी है या उनके सहयोगी दल के विधायक है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि मिर्जापुर और न्यासी में अभी पेयजल की भारी समस्या है। क्या इस गंभीर और बड़े मुद्दे पर बीजेपी सरकार असफल रही है? एकदम से असफल रही है। मैं 5 विधानसभा, मैं मिर्जापुर का ही रहने वाला हूँ और मिर्जापुर के 5 विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, न तो सड़क की व्यवस्था है, न तो बिजली की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप खुद हमारे पत्रकार बंधु सब है, सब जाकर के देख रहे हैं कि कहीं रोड नहीं है, चाहे छानबे हो, चाहे मझवा हो, चाहे चुनाव हो और चाहे लालगंज हो, चाहे हलिया हो। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, रोड की व्यवस्था इतनी है कि आप गाड़ी लेके जाइए। गर्भवती महिलाएं जो है जब जा रही है, मतलब क्या स्थिति, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता मैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। और पानी यही लहुरियादर घाट के ऊपर, दमन के घाटी पर पानी की व्यवस्था इतनी है कि आज तक अभी तक टैंकर नहीं चल रहा है। वहाँ केवल 3 टैंकर चल रहा है। कई क्षेत्रों में कुरान में चले जाइए, तो चुनार के क्षेत्र में चले जाइए, जमालपुर के अंदर चले जाइए, मतलब हर जगह पानी की बहुत भी अव्यवस्था है। 2009 परिसीमन के बाद जब मिर्जापुर लोकसभा अलग से बना तो कुर्मी बहुल क्षेत्र माना गया। इसके बाद लगातार जो है कि स्थितियां बनती चली गई। क्या कहिएगा, 49% ओबीसी आबादी मिर्जापुर लोकसभा में है, आपको बहन मायावती जी ने किस उद्देश्य से मैदान में उतारा है? क्या उद्देश्य है आपका? बहन जी ने हमको सर्व समाज के आशीर्वाद के लिए मिर्जापुर में उतारा है और मैं सर्व समाज के आशीर्वाद से मिर्जापुर में चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सारे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। और मिर्जापुर का मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। और मझवा क्षेत्र की समस्या जो है वो कई वर्षों से चली आ रही है। कई वर्षों से चली आ रही है। आपकी 15 साल बहन जी की सरकार रही है, मिर्जापुर के सांसद भी बसपा के रहे हैं, तो ये समस्या का हल उस समय क्यों नहीं हुआ? इस समस्या का हल का समाधान किया, इस समस्या का हल, इस समस्या का हल उस समय, इस समस्या का हल जब बहन जी की सरकार थी तो हमारी सरकार ने पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े बोरिंग करवाए, उसके लिए ट्राई किया गया और जैसे ही काम शुरू हुआ उसके पहले हमारी सरकार चली गई। कभी बहुजन समाज पार्टी में, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, फिर बीजेपी में चले गए, भदोही से सांसद चुने गए, इसके बाद वहाँ टिकट कटा तो फिर से समाजवादी पार्टी में आए और यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आप काफी समय से बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते आ रहे हैं। मजबूती थी जब रमेश बिंद यहाँ के बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, अब समाजवादी पार्टी में है, तो कितना कमजोर है बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर में और कितना मजबूत कर पाएंगे? ये तो सबसे बड़ी भूल है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत है। पिछले लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ी, अब 2,35,000 वोटर से आप लोग चुनाव हार गए। गठबंधन का कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ करता था, क्या कहिएगा इस बार अकेले हैं आप? कितना हौसला बुलंद है? गठबंधन जब था तो तब की तब बात छोड़िए, आज के डेट में तब गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी, सपा चुनाव लड़ी थी। आज बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप 5 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब या तो हमारे सांसद बने या तो हम सेकंड फाइटर रहे। सपा यहाँ कभी, जब भी सपा जीती है, बीजेपी जीती है, तो हम सेकंड फाइटर है, तो चुनाव जीत के आए हैं। मझवा क्षेत्र में जब हम गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर पीपा पुल बन जाता तो लोगों को काफी दूरी कम हो जाती, वो जिला अस्पताल तक पहुंच सकते थे इलाज करवाने के लिए। इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, आपको नहीं लगता कि आपकी भी सरकार इस मसले पर विफल रही है लोगों की समस्याओं को हल करने में? हमारी सरकार उस पर काम कर रही थी और ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वही धीरे धीरे काम प्रक्रिया शुरू था, उसके पहले ही हम लोग। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि धमकी दी जा रही है, आपके संज्ञान में है? तो एकदम संज्ञान में हमारे लोगों को, हमारे सर्व समाज के लोगों को यहाँ धमकी दी जा रही है कि आप हमारे साथ आइए, नहीं तो हम तरह तरह की बात, तो आप मीडिया में जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। भाई वहाँ मैं एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का और आप सबका और पूरे मिर्जापुर की जनता का एक बेटा, मैं तो एक कार्यकर्ता छोटा सा, न तो मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ और मैं सिर्फ छोटा, मैं आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ दोनों प्रत्याशी बड़े बड़े पूंजीपति हैं और तमाम पैसे का प्रलोभन देकर के जो पैसे से नहीं आ रहा है उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। लेकिन मिर्जापुर की जनता देख रही है तो किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। मनीष जी, जब जब चुनाव आता है तो बाहरी प्रत्याशी भीतरी प्रत्याशी की बात सामने आती है। आप क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं और अनुप्रिया पटेल बाहरी
और क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में रमेश बिंदी है। दो क्षेत्रीय प्रत्याशी सामने है, इसे कैसे देखते हैं? बड़ा रोचक भाई रमेश प्रिया जी बाहर से आई है, ठीक, यहाँ 10 साल से सांसद है, लोगों ने देखा उनका क्या, उनकी क्या स्थिति है, क्या आज अगर 10 साल से सांसद में कुछ काम करिए दर भटकना नहीं पड़ता उनको। आज से अधिक संपत्ति का मामला अगर आता है तो क्या आप पार्टी में रहेंगे या पार्टी मोदी जी के साथ जाएंगे? मतलब मायावती जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज से अधिक संपत्ति में बहन जी को क्लीन चिट दिया है। नहीं, अगर आप नहीं, अगर की बातें नहीं है। देखिए, अगर मैं पत्रकारों के लिए मैं खुद देख रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ पत्रकार बंधु इस दोपहरी में 49% डिग्री घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, न उनके लिए कहीं कोई व्यवस्थाएं हैं कि कहीं व्यवस्था पत्रकारों के लिए कोई हाल बनाओ, इसी लगी हो तमाम व्यवस्थाएं हैं, कुछ पानी की व्यवस्था हो। अगर हम आए, अगर हमको जनता ने चुना तो मैं पत्रकारों के लिए हर ब्लॉक स्तर पर एक कैंटीन और उनके रुकने के लिए आवास बनवाऊंगा। बहुत और हमारी अपील हमारे मिर्जापुर वासियों से यह है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, किसी के भ्रामक फैलावे में मत आए आप। यहाँ लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, न तो BNDA से है और न PDA से है। यहाँ ये लड़ाई मिर्जापुर की जनता खुद लड़ रही है, तो दोनों लड़ाई से बाहर है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने बेटों को आशीर्वाद बनाए।